Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Here I am Professor Saghir Ahmed और तमाम स्टूडेंट को प्रोफेसर सग़ीर बायोलॉजी क्लासरूम में वेलकम। डियर स्टूडेंट, आज हम बायोलॉजी क्लास 9th के मॉडल पेपर की बात करेंगे जो कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची ने रिलीज़ कर दिया है। डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि इस साल आप लोगों का सिलेबस क्या हुआ, चेंज हुआ। यानी कि आप लोग बायोलॉजी 9th में भी पढ़ेंगे और इंशाल्लाह जब मैट्रिक में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी बायोलॉजी पढ़ेंगे। अब प्रॉब्लम ये आया कि बच्चों को कि पेपर किस सेटिंग से आएगा, किस पैटर्न से आएगा। पैटर्न बिल्कुल सेम है जो कि आप लोग 10 ईयर्स में देखते हैं, लेकिन थोड़ी सी नंबर ऑफ़ यानी कि मार्क्स सेटिंग की गई। दूसरा प्रॉब्लम ये आया कोविड-19 की वजह से तालीम क्या हो गई, बहुत ज़्यादा आप लोगों की मुतासिर हुई। फिर गवर्नमेंट ने उस आपका जो सिलेबस था उसको रिड्यूस किया, कंडेंस किया, फिर उसके मुताबिक ये इसी साल के लिए इसके मुताबिक यानी कि मॉडल पेपर क्या है जारी कर दिया गया, जिसमें यानी कि ये बताया गया है कि आपका जो टोटल पेपर मार्क्स हैं वो हैं आपके पास कितने हैं, 60 मार्क्स हैं। कितने हैं स्टूडेंट? 60 मार्क्स हैं। अब इस 60 को यानी कि 3 पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। यानी कि आपका जो पेपर है पैटर्न वो 3 सेक्शन पर मुश्तमिल है। सेक्शन ए MCQs, उसके बाद सब्जेक्टिव पेपर होगा जो कि 2 पार्ट पर मुश्तमिल है। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं, सेक्शन सी डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन हैं। तो अब इसकी जो मार्किंग की गई है डियर स्टूडेंट के 60 का 30% जो है आपका 50% जो है MCQs हैं और 30% सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 20% जो है वो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। अब इस आइए पेपर पैटर्न की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट, परेशान होने की बात नहीं है, बहुत आसानी से आप लोग नंबर गेन कर सकते हैं। मेरे साथ लेक्चर के साथ जुड़े रहिएगा, एंड तक जुड़े रहिएगा। जो भी पॉइंट्स बताएं उस पर स्टूडेंट आप लोग अमल कीजिएगा। इंशाल्लाह 80 to 90% आपके कहीं नहीं जाएंगे। तो एंड तक जुड़े रहिएगा। और वो स्टूडेंट जिन्होंने आज ज्वाइन किए क्लास, उनको चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि फ़र्स्ट एंड फर्स्ट जो भी इंफॉर्मेशन हो बायोलॉजी के पेपर के हवाले से, ठीक है, लेक्चर के हवाले से आप तक पहुँच सके। तो डियर स्टूडेंट आइए, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वैसे बायोलॉजी का आपका पेपर 3 आवर्स का था, लेकिन रेड्यूस सिलेबस के मुताबिक कोविड-19 की वजह से टाइम ऑफ ड्यूरेशन भी कम कर दिया गया है और टोटल टाइम क्या है 2 आवर्स है। आइए सेक्शन ए की तरफ चलते हैं। सेक्शन ए कंपलसरी है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर यानी MCQs पर मुश्तमिल है। इसका नोट देखिएगा, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, यानी कि इसका 60 का जो 50% है यानी कि 30 MCQs आएंगे। तो तमाम MCQs को आपने अटेम्प्ट करना है। अच्छा, क्वेश्चंस को डू नॉट कॉपी डाउन द क्वेश्चन को कॉपी राइट नहीं करना, यानी कि राइट डाउन नहीं करना। राइट ओनली द आंसर अगेंस्ट द प्रॉपर नंबर क्वेश्चंस एंड इट्स पार्ट, यानी कि जो प्रॉपर नंबर है वो लिख कर उसका आंसर आपने देना है और हर MCQs का 1 मार्क है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, आप लोग कॉपी पर सबसे पहले क्या लिख देंगे, टाइटल सेक्शन ए MCQs, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 मार्जिन बनाकर चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर ईच फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी कि आपने सही पर टिक करना है। पहला MCQ है हमारे पास डियर स्टूडेंट, द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स इज, बायोलॉजी की वो ब्रांच जो कि एंशिएंट टाइम में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज़म की फोसिल्स के लिहाज से स्टडी की जाती है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है हमारे पास एंटोमोलॉजी, पैलियंटोलॉजी, टैक्सोनॉमी या फिर डियर स्टूडेंट हिस्टोलॉजी। तो इसका बेस्ट आंसर है हमारे पास क्या है, पैलियंटोलॉजी, यानी कि ये वो ब्रांच है जिसमें हम फोसिल्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। MCQs हमारे पास सेकंड है नंबर 2, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज़, यानी कि बायोलॉजिकल मेथड के जो स्टेप्स हैं उसकी करंट सीक्वेंस क्या है। लॉ, थ्योरी, रीजनिंग एंड हाइपोथेसिस,
सेकंड ऑप्शन है हमारे पास हाइपोथेसिस, थ्योरी, लॉ या रीजनिंग। नंबर थर्ड है हाइपोथेसिस, रीजनिंग, थ्योरी, लॉ। नंबर थर्ड है लॉ, हाइपोथेसिस, रीजनिंग या थ्योरी। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं डियर स्टूडेंट। अगर ये बायोलॉजिकल मेथड पढ़ा हो तो सबसे पहले क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन होती है, डेटा कलेक्शन होता है, फिर उसके बाद कोई हाइपोथेसिस दिया जाता है, फिर रीजनिंग के बाद क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट होता है, थ्योरी होती है, लॉ। तो इन्होंने शॉर्ट करके सीक्वेंस बना दी कंफ्यूज करने के लिए। तो इसका बेस्ट आंसर हमारे पास थर्ड है हाइपोथेसिस, रीजनिंग, थ्योरी एंड लॉ। नंबर थर्ड है हमारे पास डियर स्टूडेंट करेक्ट वे ऑफ राइटिंग अ साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज़म, यानी कि दरअसल में एक साइंटिफिक नेम दिया हुआ है और आपसे पूछ रहे हैं कि ये साइंटिफिक नेम जो है कौन सा दुरुस्त तरीके से लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिएगा राना टाइग्रीना, बेसिकली राना टाइग्रीना फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है और साइंटिफिक नेम लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन में कि सबसे पहले जीनस का नाम आता है और उसके बाद स्पीशीज़ का नाम आता है। जीनस का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल होता है, स्पीशीज़ का जो पहला अल्फ़ाबेट है वो स्मॉल लेटर होता है। दोनों के दरमियान स्लाइटली क्या होता है, स्पेस होता है। और उसके बाद जो सबसे बेस्ट तरीका है कि सेपरेट क्या अंडरलाइन की जाती है। अब यहाँ पर देखिएगा जीनस और स्पीशीज़, आप ये जहन में रखिएगा, जीनस का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल और स्पीशीज़ का पहला अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास राना टाइग्रीना की, ये सबसे बेस्ट है और सेपरेट इसको क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, अंडरलाइन करते हैं। नंबर 4 है इन 5 किंगडम सिस्टम वायरस आर प्लेस्ड इन, यानी कि 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन सिस्टम में वायरस को किस किंगडम के अंदर प्लेस किया गया है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया और एक होता है किंगडम फंजाई। तो अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ी सी शायद मिसप्रिंटिंग हो गई है। तो यहाँ पर वायरस जो है किसी भी किंगडम में फ़िट नहीं होता है, जितने भी 5 किंगडम है किसी भी किंगडम में फ़िट नहीं होता, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर नॉन सेलुलर है। क्या है, नॉन सेलुलर। ना वो मोनेरा में है, ना प्रोटिस्टा में है, ना प्लांटी में है, ना एनिमेलिया में है। तो यहाँ पर बेसिकली आना था नन ऑफ देम। हो सकता है मिस्टेक हो गई हो लिखने में कंप्यूटर पर, नन ऑफ देम यानी इनमें से किसी में भी नहीं। तो ये एक मिस्टेक नज़र में आ रही है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास 5 द प्रोसेस विच डज़ नॉट रिक्वायर एनर्जी इनपुट। दरअसल में कौन सा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन ये होना चाहिए था द प्रोसेस विच डज़ रिक्वायर एनर्जी इनपुट इस, यानी कि ये 4 ऑप्शन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और 4th है हमारे पास ऑस्मोसिस। अब डिफ्यूजन में भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी नहीं होती, ऑस्मोसिस। तो यहाँ पर नॉट का लफ्ज़ नहीं आना चाहिए था। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। बाकी इन 3 के अंदर प्रोसेस में मूवमेंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट यूजुअली नहीं होती। तो यहाँ पर होना ये चाहिए था कि द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो बेस्ट आंसर होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या कि एनर्जी डज नॉट रिक्वायर्ड एक्सेप्ट, तो फिर ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो मिस प्रिंटिंग हो गई होगी कंप्यूटर के लिहाज से। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आप जहन में रखिएगा, आपको क्लियर आपको बता दिया गया है। अच्छा, नंबर 6 है हमारे पास स्टेज ऑफ माइटोसिस in which chromatid reach the pole and their movement is ceases। तो इसका बेस्ट आंसर है हमारे पास आपके सिलेबस के मुताबिक वो है टीलोफेज, यानी कि एनाफेज में क्रोमोसोम्स श्रिंक होते हैं, स्पाइंडल फाइबर्स और अपोजिट पोल पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही अपोजिट पोल पर पहुंचते हैं अगला स्टेज टीलोफेज, जिसमें मूवमेंट बिल्कुल सीज हो जाती है। नंबर 7 द एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट
एंड मोस्टली एंजाइम्स कैसे होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेने के बाद दोबारा रीफॉर्म हो जाते हैं। और किसके बने होते हैं, ऑप्शन है हमारे पास स्टेरॉइड इन नेचर, प्रोटीन इन नेचर, लिपिड इन नेचर या कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। तो डियर स्टूडेंट बेस्ट आंसर है हमारे पास प्रोटीन इन नेचर। नंबर 8 है हमारे पास एनर्जी स्टोर इन ईच मोल ऑफ ATP इज़, यानी कि एनर्जी ATP के एक मोल में कितनी एनर्जी मौजूद होती है। ऑप्शन है 7.3 किलो कैल्स, 7.3 किलो जूल, 17.3 किलो कैल्स या 17.3 किलो जूल्स। तो इसका बेस्ट आंसर है डियर स्टूडेंट 7.3 किलो कैल्स पर मोल एनर्जी क्या होती है, एक ATP में छुपी हुई होती है। नंबर 9 है हमारे पास स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड डैश, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में पानी के मॉलिक्यूल के टूटने के अमल को क्या कहते हैं। या आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा, वहाँ पर ये बड़ा आसानी से क्लियरिफाई किया गया है प्रोसेस। हाइड्रोलिसिस, ऑप्शन है ग्लाइकोलिसिस, ऑप्शन है फोटोलिसिस या थर्मोलिसिस। तो इसका बेस्ट आंसर है हमारे पास क्या है, फोटोलिसिस। नेक्स्ट है नंबर 10 इंक्रीज्ड क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फ़िश प्रोडक्शन, यानी कि फ़िश की क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी की प्रोडक्शन में कौन सा प्रोसेस, कौन सी फर्म हिस्सा लेती है, फिशरीज़, फार्मिंग, फॉरेस्ट्री या एनिमल हस्बेंड्री। तो डियर स्टूडेंट इसका जो बेस्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है, फिशरीज़ है। क्या है, फिशरीज़ है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास ब्लड इज़ स्पेशल टाइप ऑफ डैश, ब्लड एक ख़ास स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स यानी कि मॉडिफाइड है, स्पेशल टाइप हैं, क्या है, कनेक्टिव टिश्यू की बेस्ट एग्जांपल है। नंबर 12 द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल फूड इन प्लांट टेक्स प्लेस थ्रू, यानी कि पानी में यानी कि फूड की जो मूवमेंट है प्लांट्स के अंदर वो किसके ज़रिए होती है, जाइलम वेसस के ज़रिए, फ्लोएम के ज़रिए, वेसस के ज़रिए या ट्रेकिएट के ज़रिए। तो बेस्ट आंसर है फ्लोएम वेसल्स, यानी कि फ्लोएम के ज़रिए फूड मटेरियल मूव करता है प्लांट में वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जबकि जाइलम के ज़रिए वाटर एंड मिनरल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। जी डियर स्टूडेंट एक और इम्पॉर्टेंट MCQs नंबर 13 है हमारे पास। सेकेंडरी सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ, यानी कि जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई होती है प्लांट्स के अंदर। ऑप्शन है हमारे पास सेलुलोज एंड पैक्टिन, सेलुलोज एंड प्रोटीन, सेलुलोज एंड लिग्निन या लिग्निन एंड पैक्टिन। तो डियर स्टूडेंट बेस्ट आंसर है हमारे पास सेलुलोज एंड लिग्निन। अनदर इम्पोर्टेंट MCQs is 14 वाटर एंड मिनरल्स इंटर द प्लांट्स थ्रू, यानी कि प्लांट्स में पानी और नमकियात किसके ज़रिए इंटर होते हैं। बेस्ट ऑप्शन देखिएगा रूट, स्टेम, लीफ या ब्रांचेस। तो बेस्ट आंसर है हमारे पास क्या, रूट के ज़रिए क्या होते हैं, पानी और मिनरल्स इंटर होते हैं। नंबर 15 सेल डेथ काज बाय एक्सटर्नल फैक्टर इज़, यानी कि सेल की मौत जो है एक्सटर्नली किसके ज़रिए वाक़या होती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है हमारे पास एपोप्टोसिस, क्या है, एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस, एपोमिक्सिस एंड डायाकाइनेसिस। तो बेस्ट आंसर है हमारे पास नेक्रोसिस। और एपोप्टोसिस जो है सेल की जो डेथ होती है वो जेनेटिकली प्रोग्राम्ड होती है। नंबर 16 है एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कैन बी एनहेंस्ड बाय डैश, एंजाइम की एक्टिविटी किसके ज़रिए बढ़ा दी जाती है। ऑप्शन है इनहिबिटर या एक्टिवेटर, कोफैक्टर्स या हार्मोन्स। तो डियर स्टूडेंट बेस्ट आंसर है एंजाइम की एक्टिविटी एक्टिवेटर के ज़रिए क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नंबर 17 है नर्व टिश्यूज़ आर कंपोज्ड ऑफ,
जो नर्वस टिश्यूज़ होते हैं वो किन सेल पर मुश्तमिल होते हैं? तो बेस्ट आंसर है हमारे पास क्या, न्यूरॉन्स, नेफ्रॉन्स, रिसेप्टर्स या सेल बॉडी। तो बेस्ट आंसर है स्टूडेंट न्यूरॉन्स। नंबर 18 हमारे पास है। 18 में देखिएगा, 18 जो है फंक्शंस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन है वो क्या है? रेस्पायरेशन, डाइजेशन, प्रोटीन सिंथेसिस या सेल डिवीजन। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो बेस्ट आंसर है वो है हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस, बिकॉज राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना होता है। नंबर 19 है फंडामेंटल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डैश, यानी कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान जो सबसे पहले फंडामेंटल फूड बनती है वो कौन सी है? अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लूकोज या सेलुलोज। तो बेस्ट आंसर डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या है? ग्लूकोज है। एक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज नंबर 20, इनह्यूमन इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड डैश, यानी कि जब फूड मुंह के अंदर दाखिल की जाती है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है हमारे पास क्या? इंगेशन। नेक्स्ट है हमारे पास द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल इज कॉल्ड डैश, यानी कि जो पानी की मूवमेंट है हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल। अब वाटर पोटेंशियल बेसिकली स्टूडेंट पानी की कमी को कहते हैं। किसी भी सिस्टम में पानी की कमी वाटर पोटेंशियल कहलाती है, और पानी अपने हाई वाटर पोटेंशियल से हमेशा लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। इसका ये मतलब है कि पानी हाई मॉलिक्यूल से जिस तरफ पानी ज़्यादा है उस तरफ मूव करता है जिस तरफ सिस्टम में पानी कम है। तो ये कौन सा प्रोसेस कहलाएगा? ऑस्मोसिस कहलाएगा। नंबर 2, बायोलॉजिकल मेथड इन्वॉल्व्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि बायोलॉजिकल मेथड के अंदर कौन से स्टेप्स होते हैं सवाए एक के? ऑब्जर्वेशन भी होता है, डेटा कलेक्शन भी, एक्सपेरिमेंट भी, इसके बगैर तो यानी काम ही नहीं चलेगा। तो सबसे यानी कि प्रोपोर्शन, इसको यूजुअली इंक्लूड नहीं करते बायोलॉजिकल मेथड स्टेप्स के अंदर। नंबर 23 है क्लोरोफिल इज़ फाउंड इन, क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट या हमारे पास ऑल ऑफ अबव। तो बेस्ट आंसर है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट। डियर स्टूडेंट कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट। 24 है हमारे पास, 24 नंबर 24 देखिएगा। 24 में क्या है? स्टेम एंड रूट्स इंक्रीज इन लेंथ, यानी कि स्टेम और रूट की लेंथ में इजाफा किन टिश्यू की वजह से होता है? लैटरल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, कैम्बियम या ऑल ऑफ अबव। तो बेस्ट आंसर है हमारे पास एपिकल मेरिस्टेम। नेक्स्ट नंबर 25 है ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ डैश चैम्बर। कितना सिंपल सा एमसीक्यूज़ दिया हुआ है, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर, 5 चैम्बर। तो ये आंख बंद करके लगा दें कि इंसान का दिल 4 चैम्बर पर मुश्तमिल होता है और फ्रॉग का 3 चैम्बर्स पर होता है। 26 द ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड, वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन है ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, इंसेक्टिवोरस या सेप्रोफाइट्स। तो बेस्ट आंसर है हमारे पास क्या? ऑटोट्रॉफिक। 27 सिलेक्ट द मिसमैच, यानी कि आपने सिलेक्ट करना है कि कौन सा मिसमैच है। तो देखिएगा स्टूडेंट कौन सा मिसमैच है हमारे पास, प्लांटी या टेरिडोफाइटा, ये भी दुरुस्त है। फंजाई में म्यूकस आ जाते हैं, ये भी दुरुस्त है। प्रोटिस्टा के अंदर पैरामीशियम आ जाता है। एनिमल किंगडम एनिमेलिया में अम्यूबा। तो ये मिसमैच है कि ओल्ड क्लासिफिकेशन में अम्यूबा एनिमेलिया में था, लेकिन मॉडर्न क्लासिफिकेशन के मुताबिक अब ये एनिमेलिया का हिस्सा नहीं है, ये किसका है? प्रोटिस्टा के अंदर। तो ये जो ऑप्शन है एनिमेलिया और अम्यूबा, ये मिसमैच है। 28 दिस डील्स विद द इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज़म्स। इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट किस ब्रांच में हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिज़म की? बायोफिज़िक्स में, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेट्री या बायो इकोनॉमिक्स। तो बेस्ट आंसर है बायो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट 29 ग्रोथ
रिपेयर एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू, यानी कि ग्रोथ का प्रोसेस जो टूट फूट हो जाती है, रिपेयरिंग का प्रोसेस, एसेक्सुअल ये किस प्रोसेस के ज़रिए होती है। ऑप्शन है हमारे पास ए माइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस या साइटोकाइनेसिस। तो बेस्ट आंसर है डियर स्टूडेंट माइटोसिस। नंबर 30 लास्ट MCQs है। रिमूवल ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इज, कि अगर पौधों से पानी वाटर वेपर की सूरत में निकलता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। इस प्रोसेस को डियर स्टूडेंट जो बेस्ट आंसर है, क्या रेस्पायरेशन कहते हैं, ट्रांसपायरेशन कहते हैं, ग्यूटेशन कहते हैं या एवोपरेशन। तो बेस्ट स्टूडेंट आंसर है ट्रांसपायरेशन। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट सम टाइम ये भी लिखा होता है कि रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या ड्रॉपलेट, तो अब वो ट्रांसपायरेशन नहीं कहलाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, ग्यूटेशन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये थे हमारे पास 30 MCQs। तो बआसानी आप लोग इसको अटेम्प्ट कर लेंगे। अब आपने क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और बुक के पीछे जो MCQs हैं उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो इंशाल्लाह आपके ये 100 में से ये जो 30 मार्क्स हैं 100% आपका ये सेक्शन ए अटेम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद आपने सेक्शन बी अटेम्प्ट करना है। तो डियर स्टूडेंट MCQs और सब्जेक्टिव दोनों आपको एक साथ दे दिए जाएंगे एग्ज़ाम के अंदर। तो कोशिश ये करें कि 10 से 15 मिनट में MCQs बआसानी 30 अटेम्प्ट हो जाते हैं। ठीक है, बाकी जो टाइम बचेगा वो आप अपने सब्जेक्टिव के ऊपर सर्व कर लीजिएगा। अच्छा, सब्जेक्टिव में सेक्शन जो आपके पास बी आता है वो है हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आपने हेडिंग डाल देनी है और नोट देखिएगा कि नोट आंसर एनी 6 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन ईच कैरी 3 मार्क्स, यानी कि 18 नंबर इसमें से आपने गेन करने हैं। ये कितने क्वेश्चंस हैं, टोटल 9 आ रहे हैं और आपने इसमें से 6 अटेम्प्ट करने हैं। तो बहुत इजी, आप इसको राइट डाउन कर लें। हो सकता है आपके पास ये मॉडल पेपर भी मौजूद हो। ठीक है, तो टाइम तो आसानी से ये अटेम्प्ट सेक्शन हो सकता है। चलें पढ़ देते हैं। राइट 3 डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के 3 डिफरेंस, और डिफरेंस स्टूडेंट हमेशा कॉलम बनाकर लिखिएगा और उसमें एग्जाम्पल लाजमी दीजिएगा, तब जाके आपके 3 नंबर्स क्या होंगे, मुकम्मल होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन इम्यूनोलॉजी, एक्सोसाइटोसिस एंड एपोप्टोसिस। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा ये जो डेफिनेशन लिखेंगे तो आप लोग हेडिंग वाइज लिखेंगे। क्लियर बात। ड्रॉ, क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ स्मूथ मसल। देखें कितना आसान सा है, स्मूथ मसल्स के लेबल डायग्राम ड्रॉ कर देंगे, इसके 3 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन लेबलिंग ज़रूर कीजिएगा। डिफाइन एनी 3 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर, यानी सेंट्रोमियर की पोजिशन के मुताबिक क्रोमोसोम्स की टाइप लिख दें, उनको डिफ़ाइन कर दें। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, ठीक है ना, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सो एंड सो। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई म्योसिस इज कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन, नेम डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ द म्योसिस। रिडक्शन डिवीजन इसलिए कहा जाता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, इसमें हाफ हो जाते हैं, इसलिए इसको रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। और इन्होंने देखे नेम डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1, तो प्रोफेज 1 की हेडिंग डलेगी और आप लिख देंगे प्रोफेज 1 द स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1 नेम एज गिवन बिलो, जिसमें आपके पास लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, इनके नाम लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पायरेशन, राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशन। तो उसमें इक्वेशन लाजमी लिखनी है, एक नंबर एनारोबिक का है, दूसरा नंबर एरोबिक का है और तीसरा नंबर जो है वो इक्वेशन लिखने का है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, डिफाइन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सिंपल सा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, ड्रा अ फ्लो चार्ट शोइंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़, यानी कि इसमें एक चार्ट बना देना है, ठीक है ना, और उसमें प्लांट टिश्यू के नाम लिख देने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिफाइन पैरासाइटोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। तो हर एक की यानी कि आपने हेडिंग डालकर डेफिनेशन लिख देनी। 3 डेफिनेशंस हैं तो 3 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट ये तो हमारे पास था शॉर्ट क्वेश्चन का। उसके बाद आपने लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, यानी डिटेल सेक्शन सी है आपके पास, डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस,
डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन देखिएगा 12 मार्क्स का है। नोट देखिएगा, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन ईच क्वेश्चन कैरी 6 मार्क्स, यानी कि 12 नंबर टोटल हैं। 1 2 3 4 दिए हुए, 2 अटेम्प्ट करने, यानी हर क्वेश्चन जो है 6 नंबर का है। देखें क्वेश्चन नंबर 11, ये बात ज़हन में रखिएगा, जो क्वेश्चन नंबर है वही राइट डाउन कॉपी पे लिखिएगा क्वेश्चन नंबर, और क्वेश्चन उतारने की ज़रूरत नहीं है, हेडिंग वाइज काम कीजिएगा। ड्रा अ नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ एलएस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, इंसान के इंटरनल स्ट्रक्चर ह्यूमन हार्ट, इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये साल आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, राइट अ डिटेल नोट ऑन एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू पर डिटेल से आपने नोट लिखना है, लेकिन डायग्राम रिक्वायर्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर एंजाइम्स, एंजाइम की डेफिनेशन, डिस्क्राइब एनी 5 करेक्टर्स, उसके 5 करेक्टर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज़ ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन किसे कहते हैं, वेयर इट इज़ अकर, कहाँ वाक़या होती है, जाहिर सी बात है लीव्स के अंदर, यूजुअली स्टोमेटा में, और उसकी 3 टाइप्स हैं, उनको डिफ़ाइन करेंगे। और राइट 5 सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन, और ट्रांसपायरेशन की 5 सिग्निफिकेंस, उसकी अहमियत के बारे में आप लिखेंगे। तो ये डियर स्टूडेंट ओवरऑल आपका ये पेपर था, बायोलॉजी 9th क्लास, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची के मुताबिक। तो डियर स्टूडेंट आसानी से आप नंबर गेन कर लेंगे, बस हिम्मत रखिएगा, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके सर प्रोफेसर सगीर अहमद आपके साथ हैं, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आपका प्रॉब्लम इंशाल्लाह वो सॉल्व कर दिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट खुश रहिए, खुश रहने की आदत बनाइए, दूसरों को खुश रखिए। तब तक के लिए अपने सर प्रोफेसर सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।